डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 7 संस्कृत के अंतर्गत वाल्मीकि आदि कवि वाल्मीकि के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ से पुरा वाल्मीकि नाम एक ऋषि आसीत। पूरा प्राचीन काल में वाल्मीकि नाम के एक ऋषि आसीत, एक ऋषि थे। एकदा सह शिष्यैः सह स्नातुं तस्मा नद्याः तीरम् अगच्छत्। एकदा एक बार सह वह शिष्यैः सह शिष्यों के साथ स्नातुम स्नान करने के लिए तमसा नद्या तीरम अगच्छत्। तमसा नदी के तट पर अगच्छत आए। एक बार वह अपने शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए तमसा नदी के तट पर आए। मार्गे सह व्याधेन विधम एकम क्रौंच पक्षिणम अपश्यत। मार्गे रास्ते में सह उन्होंने व्याधेन बहेलिये के द्वारा, व्याध मीन शिकारी या बहेलिया, व्याधेन विद्धम व्याध के द्वारा, शिकारी के द्वारा, विद्धम भेदे गए एक क्रौंच पक्षिणम अपश्यत, एक क्रौंच पक्षी को देखा। रास्ते में उन्होंने व्याध ने शिकारी के द्वारा विद्धम भेदे गए एक क्रौंच पक्षिणम अपश्यत, एक क्रौंच पक्षी को देखा। सहचरस्य वियोगेन व्याकुलिता क्रौंच्या उच्चैः क्रंदनम अशृणोत्। तो रास्ते में उन्होंने शिकारी के द्वारा भेदे गए, मतलब शिकारी के द्वारा मारे गए, बाड़ों से भेदे गए एक क्रौंच पक्षिणम अपश्यत, क्रौंच पक्षी को देखा। सहचरस्य वियोगेन, सहचर के वियोगेन, अपने सहचर के वियोग से, अपने सहचर, तो क्रौंच पक्षी का जोड़ा था, ठीक है। तो उसमें एक को जो है शिकारी ने बाढ़ से मार दिया था। तो सहचरस्य वियोगेन, सहचर के वियोग से, व्याकुलिताया, व्याकुल, क्रौंच्याय उच्चैः क्रंदनम अश्रोत, व्याकुल क्रौंच पक्षी के उच्चैः क्रंदनम ऊंचे क्रंदन को अस्तृणोत सुना। तो सहचर के वियोग से व्याकुल क्रौंच्या उच्चैः क्रंदनम श्रृणोत, उन्होंने क्रौंच पक्षी के उच्च क्रंदन को, उच्च स्वर में क्रंदन को, रोने की आवाज को अश्रृणोत सुना। तत्श्रुत्वा तस्याः दयनीयां दशां दृष्ट्वा कारुणिकः ऋषि द्रवितो अभवत्। तत्श्रुत्वा, उसको सुनकर, तस्याः दयनीयं दशा, उसकी दयनीय दशा को दृष्टवा देखकर, कारुणिकः दयालु ऋषि द्रवितो अभवत्, द्रवित हो गए। तत्श्रुत्वा, उसे सुनकर, तस्याः दयनीयां दशा, उसकी दयनीय दशा को दृष्टवा देखकर, कारुणिकः करुणा से युक्त अर्थात दयालु ऋषि द्रवितो अभवत्, द्रवित हो गए। क्रौंची क्रंदनात् जातः ऋषे शोकः। क्रौंची क्रंदनात्, क्रौंच पक्षी के क्रंदन से, जातः ऋषे शोकः, ऋषे दुखी, शोकः दुखी हो गए, शोक से युक्त हो गए, दुखी हो गए। क्रौंची क्रंदनात्, क्रौंच पक्षी के क्रंदन से, जातः ऋषे शोकः, ऋषि शोक युक्त हो गए, दुखी हो गए। अश्लोक रूपेण तस्य मुखात एवं निर्गच्छत, अश्लोक के रूप में तस्य मुखात, उनके मुख से, एवं ऐसा निर्गच्छत निकला, और अश्लोक रूप में तस्य मुखात, उनके मुख से, एवं निर्गच्छत ऐसा निकला। मां निषाद, यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो है प्रिंट नहीं हुआ था, तो यहाँ हमने लिखा है श्लोक। मां निषाद प्रतिष्ठां तम गमय शाश्वती समा, जत क्रौंच मिथुनादेकम वधि काम मोहितम। मां निषाद प्रतिष्ठां तम गमय शाश्वती समा, क्या मतलब, क्या कहा उन्होंने, उस
उच्च शिकारी से ठीक है, उस शिकारी से उन्होंने क्या कहा, माँ निषाद, हे निषाद प्रतिष्ठाम तम गमय शास्ति समा, प्रतिष्ठा को, सम्मान को, तम गमय तुम्हारे द्वारा ना प्राप्त हो, तुमको ना प्राप्त हो, शास्ति समा सैकड़ों वर्षों तक, अनंत वर्षों तक, शास्ति समा, ठीक है, अनंत वर्षों तक, ठीक है, तुमको प्रतिष्ठा ने प्राप्त हो। यत क्रौंच मिथुनादेकम बधी काम मोहितम, यत क्योंकि क्रौंच मिथुनादेकम बधी काम मोहितम, क्योंकि क्रौंच मिथुनाद, क्रौंच पक्षी को मैथुन क्रिया करते हुए क्रौंच पक्षी में से एकम एक को बधी मार दिया है, काम मोहितम, क्योंकि काम से मोहित क्रौंच पक्षी को मिथुनाद, मिथुनाद क्रौंच मिथुनाद, क्रौंच पक्षी को मिथुन करते हुए क्रौंच पक्षी में से एकम बधी एक को तुमने मार दिया है। तो क्या कहा उन्होंने, माँ निषाद प्रतिष्ठाम, हे निषाद प्रतिष्ठाम तम गमह शास्ति समा, माँ मीन्स मत, निषाद हे निषाद मत प्राप्त करो, तुम गमह तुम मत प्राप्त करो, प्रतिष्ठाम सम्मान को तुम प्राप्त मत करो, शास्ति समा अनंत वर्षों तक, हे निषाद तुम अनंत वर्षों तक सम्मान को, प्रतिष्ठा को प्राप्त ना करो। यत क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम, क्योंकि तुमने काम से मोहित, काम भावना से मोहित क्रौंच पक्षी को मिथुन करते हुए, क्रौंच मिथुनाद मिथुन करते हुए क्रौंच पक्षी में से के जोड़े में से एकम बधी एक को तुमने मार दिया है। तो डियर स्टूडेंट, आज की पढ़ाई यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसकी पश्चात हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। अंडरस्टैंड।